राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा पूर्ण बहुमत में आ गई है और अब मुख्यमंत्री की दौड़ चल रही है। कौन होगा मुख्यमंत्री, शीर्ष नेतृत्व और विधायक दल की बैठक तय करेगी। लेकिन उदयपुर में हमारे साथ में कई युवा है, बुजुर्ग है, जिनसे बात करेंगे कि वो किसका चेहरा देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखना चाहते हैं। कई नाम आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में हम योगी जैसा चेहरा देखना चाहते हैं, जैसे बाबा बालकनाथ है, या उनको नहीं बनाया जाए तो अश्विनी वैष्णव है, जो प्रशासन पर पकड़ रख सके, ईमानदार हो, अच्छा काम कर सके। क्योंकि राजस्थान में अभी पिछले 5 वर्षों में बहुत भ्रष्टाचार और कानून का राज था ही नहीं, इसलिए कानून का राज स्थापित कर सके ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। अच्छा, आपने अश्विनी वैष्णव का नाम लिया, बाबा बालकनाथ तो योगी का मॉडल के रूप में आप बता रहे हैं, अश्विनी वैष्णव क्यों? उन्होंने रेल मंत्री के रूप में बहुत बढ़िया काम किया, इसलिए हम चाहते हैं उनको भी बना दे। वो राजस्थान से ही हैं इसलिए। तो स्टेट में क्या वर्किंग सोचते हैं उनके? अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री में काम किया, लेकिन स्टेट का वर्क अलग हो जाता है। स्टेट का वर्क अलग हो जाता, बात सही है, लेकिन वो उनके पास मॉडल तो है काम करने का, इसलिए उस हिसाब से वो अच्छा काम करेंगे, विकास करेंगे राजस्थान का और कानून का राज स्थापित करेंगे। वो ईमानदार है। आप बताएं। मेरा मानना है कि मेवाड़ से विश्वराज सिंह जी को मौका दिया जाए। मेवाड़ से मुख्यमंत्री हो तो ठीक रहेगा, मेवाड़ का विकास होगा अपने, और नया चेहरा है और अभी बीजेपी ज्वाइन की है, तो मेवाड़ से मुख्यमंत्री होने चाहिए। दिग्गज सीपी जोशी साहब को रहे हैं और राज परिवार से हैं। नहीं, मेवाड़ से काफ़ी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पहली बात ये कि वो पहली बार विधायक बने हैं, तो पहली बार विधायक के एक्सपीरियंस कम है, तो किस रूप में, किस तरह से बनाया जा सकेगा? उनसे दिग्गज कई नाम सामने आ रहे हैं। दिग्गज है, पर उनमें कानून व्यवस्था अच्छी लागू कर पाएंगे वो, और राजघराने से है तो व्यवस्था संभाल पाएंगे। आप बताएं, आप किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के? बालकनाथ, बाबा बालकनाथ। अच्छा, उनको क्यों? वो अच्छे काम करेंगे, राजस्थान के लिए अच्छे योगी जैसे काम करेंगे, इसलिए हम उनको। अच्छा, सुनने में आ रहा है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वो अभी इसलिए परिपक्व नहीं है। वो तो सबके समर्थन के हिसाब से चलेगा, जो भी पार्टी जो संभालेगी उनको चाहिए तो वो उसके हिसाब से चलेगा। इसके अलावा अगर दूसरा ऑप्शन देखें तो आपके लिए कौन होगा दूसरे नंबर पे? ये तो हम नहीं बता सकते यार, इसको मेरा। आप बताएं। युवाओं के लिए कोई अच्छा सोचे, जैसे युवाओं के लिए पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए, जैसे अभी बहुत सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके लिए अच्छा सोचे, ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए राजस्थान का। कि राजस्थान में बहुत सारी बेरोजगारी, जैसे पेपर लीक होना, ये सारी चीज़ें भी बहुत हुई है राजस्थान में कांग्रेस सरकार के उसमें। तो इस बार बीजेपी सरकार ऐसा मुख्यमंत्री बनाए जिसमें ना तो पेपर लीक हो, ना युवाओं के लिए अच्छी योजनाएँ निकाले और वो आगे जाके पढ़ाई कर सके और आगे कुछ कर सके, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए अपन को। नया चेहरा कोई भी, जैसे बालकनाथ हो गया, वसुंधरा राजे को अपन ने 2 बार देख लिया, अब वसुंधरा राजे आया नहीं आया वो उसका कोई नहीं, जैसे नया चेहरा कोई भी बालकनाथ जैसा अच्छा चेहरा होना चाहिए। आपके हिसाब से कौन युवा नेतृत्व को संभाल सकता है राजस्थान में? जैसे अपने बालकनाथ जी है, वो भी अच्छा सोचेंगे युवाओं के लिए, और ओम माथुर जी है, वो भी अच्छा सोचेंगे, वो भी अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में हैं। अगर चाहे तो उनको भी मौका दिया जा सकता है, बीजेपी चाहे तो। आप बताएं। मुख्यमंत्री तो सर, अभी तो राजस्थान में ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है जो सबसे पहले इन गैंगस्टरों का काम बंद तमाम करे। तो अपन ये बालकनाथ जी को ही देखेंगे कि योगी जैसा काम कर रहे हैं वैसा काम करें। और प्रशासन के तौर पर देखो आप, तो अश्विनी वैष्णव जी का नंबर सबसे ऊपर आता है, क्योंकि उन्होंने रेल मंत्रालय बहुत अच्छा संभाल रखा है और दूरगामी सोच रखते हैं, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। और युवा चेहरा देखो आप, तो अपने ये है, अपने राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ है, जो सेना में थे पहले, इसलिए वो भी अच्छा चेहरा है मुख्यमंत्री, और युवा उनके साथ है सारे। अच्छा, दिया कुमारी का भी नाम आ रहा था, जो सांसद से विधायक। दिया कुमारी ठीक है, पर दिया कुमारी में मेरे को पर्सनली वसुंधरा की छवि दिखती है कि वसुंधरा जी ने जो काम किए थे, दिया कुमारी भी वैसे काम करेगी, विशेष कुछ कर नहीं पाएगी। मतलब वसुंधरा ने 2 बार में कुछ विशेष नहीं कर पाए। आप देखो ना क्या विशेष किया, जैसे अशोक गहलोत ने 15 साल निकाले, वसुंधरा ने भी 10 साल निकाले, तो ऐसा कोई विशेष काम कोई किया नहीं इन्होंने। मतलब आपके अश्विनी वैष्णव और बाबा बालकनाथ और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। हाँ, और फर्स्ट प्रायोरिटी मैं अश्विनी जी वैष्णव को दूंगा, सेकंड बालकनाथ, और थर्ड है राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़। आप बताएं बाबू जी, आप कौन किसको देखना चाहेंगे? कोई नया चेहरा हो, केंद्रीय नेतृत्व अच्छा ये करे सेलेक्ट, और हो सके जहाँ तक बालकनाथ जी है, अश्विनी वैष्णव है, या फिर कोई ऐसा नया चेहरा हो जो प्रशासन पर मजबूत पकड़ रख सके, भ्रष्टाचार मिटा सके। कि ऐसा राजस्थान में सबसे बड़ी डिमांड क्या है कि वो खत्म होना चाहिए जड़ से? सबसे बड़ी डिमांड है भ्रष्टाचार, वो ख़त्म होना चाहिए। करप्शन जो है
वो ख़त्म होने चाहिए। बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ चुके हैं और भ्रष्टाचार भी इतना बढ़ चुका है कि जिस गले के लेवल तक आ गया भ्रष्टाचार। कानून व्यवस्था पे भी बात हो रही थी, अभी उन्होंने भी बोला गैंगस्टर का खात्मा होना चाहिए, वो भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है राजस्थान के लिए। गैंगस्टर अभी 2-3 साल से चालू हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार जो है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, उसको कवर कर। गहलोत सरकार के समय भी काफ़ी एसीबी की कार्रवाइयाँ देखने को मिली है, तो क्या इसी तरह से या फिर और अच्छा लेवल होना चाहिए? गहलोत साहब ने एक ही काम किया कि एसीबी सिर्फ कांग्रेस को ही देख रही है, जबकि एसीबी ने पूरे देश में बहुत सारा लोगों को किया है छापेमारी और काफ़ी सारा पैसा भी निकाला है। ऐसी बात नहीं है कि गहलोत साहब, लेकिन एक ही बात कर रहे हैं कि वो केवल कांग्रेस पे करे, वो नहीं होना चाहिए कि सभी व्यक्तियों के ऊपर जो वास्तविकता में भ्रष्टाचार है उनके ऊपर एसीबी का कार्यवाही पूरी होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। आप बताएं भाई साहब, कौन मुख्यमंत्री? बालकनाथ योगी। बालकनाथ और योगी योगी जी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वही हमारे राजस्थान के हो जाए तो अच्छा है ना। अच्छा, वो नहीं हो सकते लेकिन क्यों? वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं तो बालकनाथ है ना। हाँ। बालकनाथ के बाद में किसको नंबर देंगे आप? बालकनाथ है, विश्वराज सिंह मेवाड़ है, बस। पहली बार विधायक बने विश्वराज सिंह जी, तो बीजेपी से जीते हैं ना बहुत। तो मतलब अश्विनी वैष्णव या फिर ओम माथुर भी है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का भी नाम लिया है इन्होंने, और किसी को देखना चाहे? नहीं, बालकनाथ और विश्वराज सिंह मेवाड़। कई नाम सामने आ रहे हैं, बाबा बालकनाथ, विश्वराज सिंह मेवाड़ का भी पहली बार नाम लिया क्योंकि मेवाड़ से आते हैं। पहली बार कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी को उन्होंने हराया नाथद्वारा विधानसभा सीट राजसमंद जिले से। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बड़े तौर पर नाम आ रहा है अश्विनी वैष्णव, जो रेल मंत्रालय को संभालते हैं। उनके प्रशासनिक कार्य और उनकी जो विज़न है वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो ये जो 2 से 3 नाम है, वही नाम सबसे प्रायोरिटी पे लिए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।